हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू, देख लीजिए, x इक्वल टू 9 प्लस 4√5, वैल्यू ऑफ x 9 प्लस 4√5, so व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट x माइनस 1/√x। ये कैसे सॉल्व करना है, इसका ट्रिक क्या है, इसको कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स ओलंपियाड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और सेट में भी पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो सोल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, ये रहा यहाँ से सोल्यूशन। तो चलिए सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सिंस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस 4√5, ये है x इज 9 प्लस 4√5, देयरफॉर x कैन बी एक्सप्रेस्ड। x को हम लोग एक्सप्रेस करके, एक्सपैंड करके क्या लिख सकते हैं, देखिए x को जब यहाँ पर एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पहले इसको 5, 9 को लिख लेते हैं 5 प्लस 4। अब भी तो 9 ही है, देखो 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 4√5, इस तरह से है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या करना है, देखिए सीधे सीधे 5 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं √5 होल स्क्वायर, प्लस इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, देख लीजिए, और प्लस ये जो 4√5 है, अगर इन दोनों के फॉर्म में उसको एक्सपैंड करना हो तो हम 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, ये 4 हो गया, और √5 को ऐसे ही यहाँ पर √5 अटैच कर देंगे। देखिए, तो ये हमारा जो फार्मूला बनता है एक तरह से, ये यहाँ पर अगर फार्मूला सपोज कर लो हमने इसको a एज्यूम किया, ये बनेगा a स्क्वायर, और अगर 2 को हमने b एज्यूम किया तो ये बनेगा b स्क्वायर, और बाकी टर्म क्या बनेंगे, इसको 2 को ऐसे रखें, ये 2 का वैल्यू है b और इसका वैल्यू है a, यहाँ पर आ जाएगा 2ab। देखिए 2 एज इट इज है, ये वैल्यू है a और यहाँ पर है b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का यूज करते हुए, देखिए इस फार्मूले को अगर हम लोग यहाँ से यूज कर लें, इतना ये फार्मूला हमारा यहाँ पर बन गया। तो अगर इस फार्मूले को यूज करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्मेट है ये हमें दे देगा √5 प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये वैल्यू रही। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू √5 प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर लिख देते हैं पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x क्या बनेगा, रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिलता है प्लस माइनस, दोनों मिलेंगे, प्लस माइनस √5 प्लस 2, ये मिल जाएगा। तो अब इसमें से हमें पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ये दोनों पर डिस्कस कर लेना है कि रूट ऑफ एक्स इक्वल टू, प्लस लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे √5 प्लस 2, ये रूट एक्स इक्वल टू √5 प्लस 2, और जब नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर अगर लेते हैं तो रूट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस √5 यहाँ पर आएगा, और प्लस 2, ये दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन रूट एक्स ये यहाँ पर जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसके लिए ये नेगेटिव वैल्यू इसके लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते यहाँ पर हम, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। तो x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर है, यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, ये रूट के अंदर है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। रूट एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू को हम कैंसिल कर देते हैं, रूट एक्स इक्वल टू ये वैल्यू लेके चलते हैं। तो रूट एक्स इज √5 प्लस 2 अगर वह है यहाँ पर, तो इसके जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो निकालने के लिए हम लोग आगे यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। जस्ट अ मिनट, इनको थोड़ा मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ और आगे का स्टेप ऊपर लिखता हूँ। तो इस तरह से मैं वैल्यू ऑफ रूट एक्स, जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके लिए बाकी वैल्यूज मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो लोग नहीं लिए हैं, और आगे अपना कंटिन्यू देखिए। तो रूट एक्स इक्वल टू रूट 5 प्लस 2 हुआ। यहाँ पर वापस लिख लेते हैं ऊपर रूट एक्स, सिंस रूट ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 5 प्लस 2। अब इसके बाद हमें निकालना है कि वैल्यू ऑफ 1/√x क्या है। तो यहीं से अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दें, देयरफॉर 1/√x रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, या आप ये भी बोल सकते हो, एक रूल है कि इन्वर्टेंडो बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है कि दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो 1/√x इक्वल टू 1/√5 और यहाँ पर है प्लस 2। तो 1/√x इज 1/√5 प्लस 2। तो इसको हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है अभी डिनोमिनेटर में, जो इसका रेशनल पार्ट है वो डिनोमिनेटर में। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यही कर देता हूँ बच्चों में रेशनलाइज, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √5 माइनस 2, और यहाँ पर भी √5 माइनस 2, इसके जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये कंटिन्यूअस 1 इंटू √5 माइनस 2, ये हो जाएगा √5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में √5 इंटू √5 ये बन जाता है √5 स्क्वायर। देखिए a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये देख लीजिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के लिए मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आएगा -2 स्क्वायर, और इसको जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा √5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4, और ये सॉल्व करके यहाँ पर आ जाता है √5 माइनस 2 अपॉन 1, दैट इज 1/√x इक्वल टू √5 माइनस 2, ये वैल्यू रही। तो 1/√x इज √5 माइनस 2, और दूसरा जो यहाँ पर एक नंबर आया हुआ है, वो नंबर यहाँ से फॉर्मूला हटा देता हूँ। इसके बाद हम लोगों को मिल गया √x एंड 1/√x, मीन्स इसका जस्ट कॉन्जुगेट है √5 माइनस 2। तो कभी अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिखना है तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। अगर √x की वैल्यू √5 प्लस 2 है तो 1/√x की √5 माइनस 2 आएगी ही आएगी। तो डायरेक्टली किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको यूज भी कर सकते हो। अब इसके बाद हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस। देखिए √x की वैल्यू है, यहाँ 1/√x की वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस √x माइनस 1/√x, इन दोनों वैल्यू को देखिए, √x की वैल्यू है √5 प्लस 2, और 1/√x की वैल्यू क्या है, √5 माइनस 2, तो इसके बीच में साइन क्या है, माइनस। तो इन दोनों को पहले ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस ब्रैकेट √5 माइनस 2, यहाँ पर भी ले लिया। इसके बाद अभी ब्रैकेट्स को ओपन किया जाए, चलिए √5 प्लस 2 माइनस √5, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2, ये √5 माइनस √5 गेट कैंसल्ड, और 2 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। तो इस तरह से √x माइनस 1/√x जो इसकी वैल्यू है हमें कितनी मिल जाती है, 4। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, और भी इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत से ट्रिक्स को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।